गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बेटा क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी उनके फॉर्मूले डिराइव किए थे। उससे हमने टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले भी डिराइव किए थे। अब उन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे फॉर्मूले डिराइव किए थे, तो पहले अपन देखते हैं बेटा, बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तुमने कहा बेटा साइन ए प्लस बी, मैंने कहा बेटा साइन ए प्लस बी को अपन कह रहे हैं बेटा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। और साइन ए माइनस बी का तुमने कहा बेटा ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। ये हमने फार्मूला डेराइव किया था पिछली क्लास में। अब बेटा इसी तरह से मैंने एक फार्मूला डेराइव किया था। मैंने कहा था बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तुमने कहा कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या था, कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया बेटा। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा। तुमने कहा हाँ यार ये तो बच्चों जैसी बात है। और एक हमने फॉर्मूला डेराइव किया था बेटा, कौन सा, टेन ए प्लस बी का। अच्छा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बेटा? तुमने कहा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये था एक फॉर्मूला। और बेटा अगर टेन ए माइनस बी की बात करूं तो बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला था? तुमने कहा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। बहुत बढ़िया बेटा, वन प्लस टेन ए टेन बी, ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा। तो हमारे पास ये जो बेसिक्स फॉर्मूले हमने डेवलप किए थे। अब आपसे क्वेश्चंस में बेटा इस पे कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, एक राइट एंगल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, अल्फा बीटा और गामा। प्रूव करना है ये बेटा। तो बिल्कुल बेटा बच्चों जैसी बात है। वो क्या कह रहा है बेटा, सॉल्यूशन में देखो बेटा, ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह देखो बेटा। उसने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू कितना, पाई बाई टू है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन में। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, हमें अकेला यहाँ क्या चाहिए? तुमने कहा यहाँ अल्फा चाहिए। ओके, अल्फा को यहाँ ले आइए बेटा, और बाकी को या बीटा प्लस गामा, इसको मैं ऐसे कह दूं बीटा प्लस गामा इक्वल पाई बाई टू माइनस अल्फा। अल्फा एक तरफ और बीटा प्लस गामा एक तरफ। अब ने क्योंकि हमें बेटा किस में आंसर चाहिए, तुमने कहा 10 में चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 10 अप्लाई कर देता हूं। 10 बीटा प्लस गामा इक्वल कितना बेटा, 10 पाई बाई टू माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा 10 बीटा प्लस गामा कितना? तुमने कहा 10 बीटा प्लस 10 गामा। तुमने कहा यस, और अपॉन 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा। अरे वाह यार। और ये 10 पाई बाई टू माइनस अल्फा कितना, कॉट अल्फा। क्या हमें यही प्रूव करना था? मैंने कहा हाँ बेटा ये हमें ही बेसिक्स जीरो लेवल का क्वेश्चन। तुमने कहा यार बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा हाँ बेटा ये बहुत ही सिंपल है, आराम से ऐसे क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। बेटा आपसे अभी क्वेश्चन में बेटा कुछ भी बोल सकता है। जैसे उसने कह दिया मुझे साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अच्छा साइन 15 डिग्री का, क्या हमारे पास 15 डिग्री की वैल्यू है क्या? तुमने कहा नहीं हमारे पास 15 डिग्री तो नहीं है। तो क्या मैं बेटा 15 डिग्री को ऐसे कह सकता हूँ, 15 को मैं ऐसे कह सकता हूँ 45 माइनस 30? तुमने आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब बेटा मुझे साइन 15 चाहिए। अच्छा साइन 15 डिग्री चाहिए? मैंने कहा हाँ बेटा साइन 15 डिग्री। अब बेटा ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तुमने अब बिल्कुल, तो बेटा ये कितना हो गया, साइन 15 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। बात सुनना बेटा ध्यान से। तो साइन 15 डिग्री इक्वल व्हाट, साइन 45 1 बाई रूट 2 और कॉस 30 रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 और साइन 30 कितना, 1 बाई 2। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 विच इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बच्चों जैसी बात है बेटा, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा वो क्वेश्चन मुझे कह रहा, मुझको तो cos 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अच्छा cos 75 डिग्री, मैंने कहा हाँ बेटा cos 75 डिग्री। अब बेटा देखो cos 75 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं बेटा cos 75 को मैं ऐसे कह सकता हूँ cos ऑफ
45 प्लस 30, ये 75 है, जिनकी दो वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो हमने कहा वाह यार ये तो बहुत ही सिंपल है। तो cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 और साइन 30, बहुत बढ़िया बेटा। तुमने कहा अच्छा बेटा cos 45 को मैंने कहा बेटा 1/√2, बहुत बढ़िया। और cos 30 कितना बेटा, तुमने कहा √3/2 माइनस 1/√2, और ये कितना 1/√2। अच्छा ये बेटा कितना हो गया √3 माइनस 1/2√2। अरे यही वैल्यू साइन 15 डिग्री भी थी। मैंने कहा हाँ बेटा ये वैल्यू अपने पास साइन 15 डिग्री की भी हुई थी। हाँ क्यों, कैसे? मैंने कहा बेटा cos 75 डिग्री को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ cos 90 माइनस 15 डिग्री। तुमने कहा बिल्कुल, और cos 90 माइनस 15 दैट इज साइन 15 डिग्री। और बेटा हमारे पास वैल्यू 90 के कारण cos किस में उठ जाएगा, साइन में, और साइन 15 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई। तुमने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बहुत सिंपल है। अब बेटा देखो मुझसे उसने कहा मुझको tan 105 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अच्छा tan 105 डिग्री, मैंने कहा हाँ बेटा मुझको tan 105। अब 105 को अपन ऐसे कहते बेटा tan 60 प्लस 45। उसने कहा बिल्कुल कह सकते हो 60 प्लस 45 डिग्री। तो तुमने कहा बेटा tan 105 डिग्री को मैंने कहा बेटा tan a प्लस बी, tan 60 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 और tan 45। तुमने कहा अच्छा, और tan 105 डिग्री की वैल्यू कितनी बेटा? तुमने कहा बेटा tan 60 कितना, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं? तुमने कहा बेटा किस तरह से डील करना चाह रहे हो? ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा। तुमने कहा अच्छा वैल्यू आ गई, अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? तुमने कहा बेटा दिस इज एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव, और 105 सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आना ही है। तुमने कहा हाँ यार ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें बेटा तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ tan 105 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? तुमने कहा बेटा रेशनलाइज कर दूं तो √3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3। मैंने ये कर दिया। तो बेटा tan 1045 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? तुमने कहा a प्लस बी, तुमने कहा 3 प्लस 1 प्लस 2√3, तुमने कहा यस, और 1 माइनस 3। ओके दैट इज हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? tan 105 डिग्री को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे? 3 प्लस 4 2 प्लस 2 कॉमन ले लो बेटा, तो 2 प्लस √3 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस √3 प्लस 2 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है। तो कैसे भी हम कुछ भी कह दें, अब हमसे कोई भी वैल्यू दे दे बेटा, कैसी भी वैल्यू दे दे, हम फाइंड कर सकते हैं जब हमारे को ऐसे एंगल्स की वैल्यू पता है जिनका डिफरेंस और सम करके हम कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसी वैल्यूज को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमसे कह दिए 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को हम 45 माइनस 30 कर सकते हैं, तो हम आराम से 15 डिग्री की। अब तुमने कहा सर ये अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो कि मुझको cot 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तुमने कहा बेटा टेंशन क्यों लेते हो? cot 15 डिग्री को आप क्या कहोगे कि 90 माइनस 75, तुमने कहा यस, और cot के 90 कर्ण किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तुमने कहा 10 में, तो वो tan 75 डिग्री हो जाएगा, और वापस tan 75 को क्या कह सकते हो? तुमने कहा 45 प्लस 30। मतलब कि बेटा सम और डिफरेंस अगर का एंगल्स के, जो हमें एंगल्स पता है जिनकी वैल्यू हमें पता है, उनके सम और डिफरेंस के फॉर्म में रख पाए तो हम आराम से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने कहा दिस इज इक्वल्स टू दिस। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं ऐसा कह दूं बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा को मैंने ए कह दिया और अल्फा माइनस बीटा को मैंने बी कह दिया। मैंने कहा अच्छा लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल ए और अल्फा माइनस बीटा इक्वल बी। तुमने कहा अच्छा बेटा ये कितना? तुमने कहा साइन ए, और ये कितना? तुमने कहा कॉस बी। बहुत बढ़िया बेटा, प्लस कॉस ए और ये साइन बी। तुमने कहा अच्छा बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? तुमने कहा साइन ऑफ ए प्लस बी। तुमने कहा अच्छा ए प्लस बी। अच्छा बेटा ए कितना है हमारे पास? तुमने कहा बेटा ए तो है अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया। और बी कितना है बेटा? अल्फा माइनस बी। तुमने कहा बेटा ये बेटा अल्फा माइनस बीटा गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? साइन 2 अल्फा, विच इज योर सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से डील कर सकते हैं।
अब बेटा ये cos 18 माइनस साइन 18 बराबर √2 साइन 27 डिग्री। बेटा ये √2 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो बेटा इसको मैं कैसे करूं? मैं इसको ऐसे कह दूं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। ये बेटा मैंने आप मल्टीप्लाई डिवाइड, तुमने कहा अच्छा √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने कहा बेटा मैं ऐसे कह दूं √2 एज इट इज 1/√2 को मैंने कह दिया साइन 45 डिग्री cos 18 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और ये साइन 18 डिग्री। तो उन्हें बिल्कुल कह सकते बेटा √2 एज इट इज। अब बेटा ये फॉर्मूला किसका? साइन ए cos b माइनस cos a साइन b। तुमने कहा यस, तो साइन ऑफ a माइनस b, a कितना बेटा 45 माइनस 18 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, दैट इज √2 और साइन ऑफ और 45 माइनस 18 दैट इज 27 डिग्री। हैंस प्रूव, यही मुझको प्रूव करना था। 0 लेवल के क्वेश्चंस हैं, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो इन क्वेश्चंस को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इन क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ बेटा, बच्चों जैसे क्वेश्चन है, आराम से हम डील करेंगे। तुमने अब बिल्कुल बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप कहना बहुत रिलैक्स, बहुत आराम से। बेटा 70, 50 और 20 में कोई रिलेशन है क्या? तुमने कहा 70, 20 और 50 में, मैंने कहा तो बेटा 20 प्लस 50 डिग्री इक्वल 70 डिग्री होगा। पहला काम तो ये कर दे, और क्योंकि हमें एक्सप्रेशन 10 में चाहिए तो 10 लगा दे, हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ये 10 70 डिग्री, मैंने दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दिया। अब बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? तुमने कहा 10 20 प्लस 10 50 अपॉन 1 माइनस 10 20 और 10 50 इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 10 70। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तुमने बिल्कुल कर दो बेटा। 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 10 70 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री और 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो 10 20 10 50 तो हमें चाहिए, अच्छा 10 50 भी चाहिए, तो बेटा इन दोनों में 70 और 20 में कोई रिलेशन है क्या? तुमने कहा हाँ यार 70 और 20 में तो रिलेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मैंने पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको विशेषकर बताया था। कैसे बेटा? तुमने कहा 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, ये तो एज इट इज रखो। तुमने ठीक है एज इट इज रखते हैं। और 10 70 को भी कहा तुम भी बेटा एज इट इज रहो, माइनस इस 10 70 को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 90 माइनस 20, तुमने बिल्कुल कह सकते हैं। और ये 10 20 डिग्री और ये 10 50 डिग्री, आराम से बेटा तुमने बिल्कुल, हम आराम से डील कर रहे हैं। बेटा ये 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री इक्वल 10 70 डिग्री, बहुत बढ़िया, माइनस 10 90 माइनस, तो बेटा ये cot 20 डिग्री और 10 20 डिग्री और 10 50 डिग्री। तुमने कहा अच्छा बेटा 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री इक्वल कितना? 10 70 डिग्री माइनस cot 20 और 10 20 ये गया बेटा, ये 1 हो गया और बचा कितना? 10 50 डिग्री। अब बेटा मेरी बात सुनना, मैं इसको ऐसे 10 50 को यहां लाऊं तो मेरे पास ये नहीं हो रहा 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री इक्वल 10 70 डिग्री, और यही तो मुझे प्रूव करना है। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात है, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। और ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कहना बहुत ही सिंपल है। और बेटा सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तुमने कहा हाँ बेटा ये कैसा? तुमने कहा वही बेटा 40 प्लस 20 डिग्री इक्वल कितना? 10 20 प्लस, अच्छा 40 प्लस 10 डिग्री इक्वल 50 डिग्री, दोनों तरफ 10 लगा दीजिए। 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल कितना? 10 50 डिग्री। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा यस बेटा 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस
tan 40 डिग्री और tan 10 डिग्री इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा tan 50 डिग्री। बढ़िया बच्चों की तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताओ ये कितना, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल tan 50 माइनस tan 50 डिग्री tan 10 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा अच्छा बेटा tan 40 चाहिए, tan 10 भी चाहिए। अच्छा तो 40 को बेटा मैं ऐसे कह दूं, यहां से देख लो tan 40 डिग्री एज इट इज, tan 10 डिग्री एज इट इज इक्वल tan 50 डिग्री ये भी एज इट इज माइनस ये tan 50 डिग्री है। मैंने कहा हाँ बेटा, अब 50 मुझे बस एक ही चाहिए तो एक मेरे पास आ चुका। अच्छा तो इस 50 को ऐसे लिख दूं tan 90 माइनस 40, तो उन्हें आप बिल्कुल कह सकते हैं इंटू tan 10 डिग्री और इंटू tan 40 डिग्री। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब देखो बेटा आराम से रिलैक्स होके तुमने, अब बिल्कुल हम आराम से देख रहे हैं। ये बेटा कितना tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल कितना tan 50 डिग्री माइनस बेटा 90 माइनस ये cot 40 डिग्री और ये वाला इंटू tan 40 डिग्री और ये tan 10 डिग्री। बेटा ये और ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा tan 40 डिग्री और एक tan 10 डिग्री था ये, एक tan डिग्री यहाँ पे आती 2 tan 10 डिग्री इक्वल tan 50 डिग्री। बेटा ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रूव हो गया। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे देख सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना, साइन ऑफ b माइनस सी कॉस b कॉस, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा कुछ नहीं करना बेटा, साइन b माइनस सी का फॉर्मूला ओपन कर दो। तुमने कहा अच्छा बेटा क्या, साइन b कॉस c माइनस कॉस b कॉस c, बहुत कॉस b साइन c। तुमने कहा अच्छा अपॉन cos b cos c प्लस साइन c cos a माइनस cos c साइन a अपॉन cos c cos a प्लस साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन cos a cos b। बेटा देखो ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों, अलग अलग करते हैं इसको। तुमने कहा साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अलग अलग कर दिया बेटा मैंने। तुमने कहा अच्छा अलग अलग कर दिया। मैंने कहा हाँ बेटा, कॉस ए अपॉन साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तुमने कहा ठीक है बेटा। देखो ये कॉस सी इस कॉस सी से गया, ये कॉस बी इस कॉस बी से गया, ये कॉस ए इस कॉस ए से गया, ये कॉस सी इस कॉस ए से गया, ये कॉस बी इस कॉस बी से गया, ये कॉस ए इस कॉस बी से गया। अब बेटा यहाँ क्या बचा, साइन बी अपॉन कॉस बी। तुमने कहा टेन बी माइनस टेन सी, बहुत बढ़िया, प्लस टेन सी माइनस टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी। बेटा ये प्लस का टेन बी, ये माइनस का टेन बी गया, माइनस का टेन से ये प्लस का, ये बेटा कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 0, विच इज योर सॉल्यूशन। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं, वो कह रहा है a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री है, तो मुझे प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू। तुमने कहा अच्छा ये प्रूव करना है। मैंने कहा हाँ बेटा ये प्रूव करना है। मतलब बिल्कुल अभी प्रूव करते हैं बेटा। देखो a प्लस बी 45 डिग्री है और क्वेश्चन 10 में आंसर है। मैंने कहा बेटा a प्लस बी कितना दे रखा है,
तुमने कहा 45 डिग्री दे रखा। बहुत आराम से बेटा दोनों तरफ tan अप्लाई कर दो, tan a प्लस बी इक्वल tan 45 डिग्री। बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, और ये क्या है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan 45 कितना 1, तो बेटा ये कितना tan a प्लस tan b इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 1 माइनस tan a tan b। बहुत बढ़िया बेटा, इसको यहाँ ले आओ, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल 1 बेटा। बेटा इधर भी 1 ऐड कर दूं और इधर भी 1 ऐड कर दूं, क्योंकि ये 2 चाहिए था मुझे, कहाँ वहाँ 2 चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया। अब बेटा ये दोनों को एक साथ लूँ तो ये 1 प्लस tan है, तुमने कहा यस, और ये बेटा प्लस, और ये tan भी इन दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 प्लस tan है आ गया, तुमने कहा यस, इक्वल टू हाई। बेटा अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, तुमने कहा 1 प्लस tan है, बहुत बढ़िया बेटा, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस tan भी, बहुत बढ़िया। इट इज इक्वल्स टू कितना है 2, और यही प्रूव करना, हैंस प्रूव। 0 लेवल का क्वेश्चन है, आराम से हम देख सकते हैं बेटा। बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, उसने कहा tan बीटा इज n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना, तुमने हम ध्यान से सुनेंगे, समझदार बच्चों की तरह सुनेंगे। बेटा tan अल्फा माइनस बीटा और ये 1 माइनस tan अल्फा, ओके बहुत ही बढ़िया बेटा। तुमने कहा पहले हम क्या करें बेटा, सबको 10 में कन्वर्ट कर दें क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुमने कहा अच्छा सबको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा मैं सबको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तुमने कहा बेटा tan बीटा तो पढ़ा आपके पास, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा, और ये n साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन बेटा मैं कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने ऊपर भी कॉस अल्फा और इससे डिवाइड कर दिया। तुमने कहा बेटा देखो ये कॉस अल्फा और एक कॉस अल्फा चला गया, तुमने कहा बिल्कुल। अब यहाँ पे tan बीटा इक्वल क्या बचा बेटा, तुमने कहा n tan अल्फा, बहुत ही बढ़िया बेटा, सुपर हिट। और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसे कह दूँ बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तुमने अब बिल्कुल कह दो, और माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, बहुत ही बढ़िया बेटा। तुमने कहा बिल्कुल ये n tan स्क्वायर अल्फा। अब बेटा मेरे देखो सब 10 में कन्वर्ट हो गए, मैंने कहा अच्छा, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये नहीं आएगा tan बीटा प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा tan बीटा इक्वल n tan अल्फा, ये हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा ये आ गया, मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा आ गया। अब बेटा मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, तो मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा बेटा मुझको tan अल्फा, ये tan बीटा इधर ले आता हूँ, मैंने इसको ऐसे कहा बेटा 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा tan बीटा माइनस n tan अल्फा, बहुत बढ़िया बेटा, एंड इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा बेटा माइनस tan बीटा, तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो ये माइनस tan बीटा और इसको यहाँ ले आया बेटा, इसमें मैं tan अल्फा इधर भी ऐड करता हूँ और इधर भी ऐड करता हूँ। अच्छा इधर भी tan अल्फा ऐड करोगे, मैंने कहा बेटा दोनों तरफ मैंने प्लस यहाँ से tan अल्फा इधर किया, तो डेफिनेटली मैंने tan अल्फा इधर भी किया प्लस tan अल्फा। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुना। बेटा एक बात बताओ, ये 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, बहुत आराम से बेटा, और tan बीटा तुमने अब बिल्कुल, और माइनस ये बेटा इन दोनों को कहूं तो ये प्लस 1 माइनस n tan अल्फा, और ये कितना बेटा, तुमने कहा tan अल्फा माइनस tan बीटा। ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा इससे कॉमन आ रहा है 1 माइनस n tan अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, तुमने कहा बेटा यहां बचा tan अल्फा tan बीटा
+1, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या बचा बेटा, तुमने कहा tan अल्फा माइनस tan बीटा, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब इसको मैं क्रॉस डाउन में मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस n tan अल्फा इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तुमने कहा वाह यार, अब ये तो फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस n tan अल्फा इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा ये तो फॉर्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा का, हैंस प्रूव। यही तो मुझे प्रूव करना था। तुमने हाँ यार यही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम देख सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चंस को दे रखा है उससे और जो प्रूव करना है वो, उनमें आपस में कोई कनेक्शन अगर डेवलप हो जाए तो वो करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आया है कि cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल -3/2 है। तो मुझे प्रूव करना है बेटा कि cos अल्फा प्लस cos, ये 0 और ये भी 0। अच्छा ये 0 मैंने कहा बेटा, आराम से रिलैक्स बेटा, हमें कुछ भी नहीं, बहुत आराम से हमें चलना है। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब बच्चा मुझे cos बीटा माइनस गामा का फॉर्मूला पता है क्या? तुमने cos बीटा माइनस गामा का, मैंने कहा तुमने कहा cos बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, बहुत बढ़िया बेटा, प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, और प्लस कितना कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल -3/2। तुमने कहा अच्छा -3/2, 2 को बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने कहा अच्छा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कहा तो 2 बेटा यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और ये यहाँ भी आ गया, और ये यहाँ भी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को किया। अच्छा बेटा -3 है, इसको यहाँ ले आऊँ तो मैं इसको ऐसे कह दूँ बेटा 1 प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा, बहुत ही बढ़िया बेटा। और 1 प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल 0। मैंने कहा अच्छा बेटा, सबको 1 1 और 1 कर दिया। अच्छा बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे बेटा। 1 को मैं ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बहुत बढ़िया। प्लस इस 1 को लिख दूं 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो मैं बिल्कुल कह दूं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसको कह दूं कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। मैंने 1 को ही लिख दिया, 1 1 और 1। बाकी तो बेटा वही 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा हो चुका है। यस, साइन अल्फा साइन कॉस बीटा कॉस गामा साइन बीटा साइन गामा। तो अब 2 कॉस गामा साइन अल्फा 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। बच्चों जैसी बात बेटा, तुमने कहा अल्फा इक्वल 0। बेटा सबको एक साथ ले आओ। किस किस को एक साथ लाऊं? तुमने कहा एक तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस वाले एक साथ ले आओ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये एक साथ ले आया, प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये एक साथ ले आया। तुमने ठीक है बेटा। प्लस बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। तुमने कहा अच्छा बेटा ये किसका इक्वल 0 है बेटा? तुमने कहा अच्छा इक्वल 0 है।
बेटा ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। अच्छा, ये तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। प्लस ये किसका बेटा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर बन रहा है, इक्वल 0 बेटा। अच्छा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर 0। एक बात बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने कहा बिल्कुल। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 है। तुमने हाँ बेटा ये 0 है। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 है, तो बेटा क्या एक्स और वाई रियल है? तुमने कहा तो इसका मतलब बेटा ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 तो हो ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबल ओनली व्हेन है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल 0। अच्छा, इसका मतलब बेटा दो स्क्वायर्स का सम अगर 0 है, इसका मतलब बेटा मैं कहूँगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा तुम तो 0 हो, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा तुम भी 0। अच्छा, ये तीनों 0 हो गए। अच्छा, ये भी 0 और ये भी 0। अच्छा, तो हेंस प्रूव हो गया बेटा बच्चों जैसी बात। यही तो हमें प्रूव करना था। तुमने हाँ यार यही तो प्रूव करना था। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, हम आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, उसने क्या कहा, इफ 3 tan थीटा tan फाई इक्वल 1, तो मुझको प्रूव करना है 2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। तुमने कहा अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह। देखो बेटा, अगर मान लीजिए इसमें हमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तुमने कहा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तुमने कहा सर कैसे? तो मैंने कहा पहले इसको बेटा ये जो दे रखा ना उससे अपन सॉल्व करते हैं। तुमने कहा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन कॉस फाई। तुमने इक्वल कितना बेटा 1। तुमने कहा यस। तो बेटा बताओ कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन साइन थीटा साइन फाई इक्वल कितना? तुमने कहा 3/1। बेटा मैंने इसको यहां लिया, इसको नीचे लिया। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो, मुझे कॉस थीटा प्लस फाई चाहिए। अब तो देखो थीटा प्लस फाई चाहिए, मतलब इसको और इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं। अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं। मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो एक बात सुनना, अगर a/b इक्वल λ/1 होता है, अगर मुझे इनका डिफरेंस चाहिए और इनका सम चाहिए, तो बेटा मैं जैसा यहां पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं वैसा का वैसा ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने कहा λ-1 और λ+1, तो इसी तरह a-b अपॉन a, जैसा ऑपरेशन वहां कर रहा हूं वैसे। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहां भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो ए डिविडेंडो। ये बेटा इसका यूज करते हैं और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इसका यूज करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। तुमने कहा यस। कैसे बेटा? जैसे मैंने कहा a/b इक्वल 3/2। तुमने कहा अच्छा, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तुमने कहा अच्छा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी 3+2 कर देना, और यहाँ डिफरेंस तो 3-2 कर देना। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कितना हो गया? 5/1 हो गया। तुमने कहा अब बेटा मुझसे थीटा प्लस फाई चाहिए, तो मैं इसको ऐसा कह दूँ बेटा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तुमने कहा यस। तो जैसा न्यूमरेटर और प्लस डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो वही न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब बेटा मुझे इसको मैंने कहा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो जैसा यहां किया वैसा वहां। बेटा ये किसका फॉर्मूला है? तुमने कहा बेटा ये तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया बेटा। और ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ये 3-2/4, ये कैंसिल हो बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? तुमने कहा 2 cos थीटा प्लस फाई इक्वल कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ये बेटा हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसको अपन कह सकते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम डील कर सकते हैं।